तो बिग बॉस 18 में कल किसी का भी एविक्शन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने सारा के एविक्शन की आपको न्यूज़ दी थी, क्योंकि मुझे भी ऐसी अपडेट मिली थी, लेकिन पहले पता चला था कि सारा एविक्ट हो चुके हैं, लेकिन बाद में नो एलिमिनेशन हो गया। तो ये सब क्यों हुआ? तो बॉटम में तो सारा थी, और जैसे हमने कल देखा, मैंने कहा पूरा ड्रामा सारा का किया जा रहा था। सारा के मतलब पूरा घर का जो ड्रामा था, दिग्विजय का और उनका झगड़ा, सच कहूँ तो ये सब कुछ ईशा ने स्टार्ट किया था, लेकिन सारा ने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया, क्योंकि ये सब चीज़ें हाथापाई में, धक्का मुक्की में कैसे बदली, क्योंकि ईशा, अविनाश और दिग्विजय उनका झगड़ा चल रहा था, लेकिन उनकी धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं हो रही थी। वो मतलब सिर्फ झगड़ रहे थे ऐसे ही मुंह से। तो उसके बीच में सारा वायलेंट हो गया, और सारा बीच में आई दिग्विजय को बोलने, बीच में ही आ गई। उसका कुछ रोल नहीं था इसमें, उसका कुछ काम ही नहीं था, तो वो बीच में आ गई और वो बीच में स्टार्ट हो गई। और सारा की वजह से जो है रजत को आना पड़ा, क्योंकि हम तो जानते भाई रजत की प्रायोरिटी सारा, तो वो तुरंत बीच में आ गया। औरतों को ऐसा बोलता है, औरतों को ये बोलता है, लड़कियों को ये बोलता है, ये स्टार्ट हो गया। और उसके बाद रजत ने डायरेक्ट धक्का मुक्की स्टार्ट की, और फिर अविनाश उसको रोकने आया बाद में। हालांकि अविनाश भी उस पर बाद में चार्ज किया, उसका रिव्यू मैं थोड़ी देर में बनाने वाली हूँ। तो बस इसीलिए अभी मैं वोटिंग की बात करती हूँ। तो वोटिंग जो है वो घर वालों की तरफ से ली गई है, घर वालों को वोट्स करने के लिए कहा है। और करण और शिल्पा ने सारा को वोट किया है, बाकी बहुत सारे लोगों ने कशिश को वोट किया है। कशिश को मतलब विवियन हो, रजत हो, या फिर बहुत जो बग्गा हो, सबने कशिश को वोट किया है। और सबसे सरप्राइजिंग मुझे लगा था यामिनी का। यार यामिनी ये कैसा गेम खेल रही है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। कल यामिनी को सारा ने बहुत परेशान किया था, इतना इरिटेट किया था। हाँ, हमें लगा था अभी यामिनी को जब पूछा जाए कि तुम घर से किसको एविक्ट होते हुए देखना चाहे, सबको ऐसा लगा ये सारा का ही नाम लेगी, लेकिन नहीं, उसने चुम का नाम लिया। जिस ग्रुप के साथ वो बैठती है, बातें करती है, मतलब करणवीर और उनके ग्रुप के साथ, उसी का नाम ले लिया उसने। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि यामिनी ने मतलब चुम का नाम लिया। उसके बाद और 2-3 लोग हैं जिन्होंने चुम का नाम लिया मुझे लगता है। और किसने लिया? ईशा ने तो दिग्विजय का नाम लिया, अविनाश ने तो करणवीर का नाम लिया, वो तो जाने से रहे। लेकिन यामिनी को देखते हुए और 2-3 कंटेस्टेंट ने चुम का नाम लिया, जो कि यार चुम कैसे जा सकती है? चुम जा ही नहीं सकती, वो तो मतलब वोटिंग में टॉप 3 में है। उसके बाद शिल्पा है, उसके बाद कशिश है। तो कशिश को घर वालों के वोटिंग अनुसार कशिश जा रही थी घर से, लेकिन अचानक से नो एलिमिनेशन अनाउंस कर दिया यार। मतलब इस हफ्ते कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, कोई भी एविक्शन नहीं हुआ है, सब घर में ही है अभी। मुझे लगता है ये 15 दिनों का जो एक्सटेंड हुआ है शो, शायद इसी वजह से। और अगले हफ्ते शायद डबल एविक्शन भी कर सकते हैं अभी बिग बॉस, लेकिन इस हफ्ते यार किसी को नहीं निकाला गया। सारा ने कल जो इतना कुछ ड्रामा, यार हमको भी पता है बिग बॉस को ऐसे ड्रामे अच्छे लगते हैं, और बिग बॉस में ऐसी धक्का मुक्की पहले भी हुई है। ऐसा नहीं कि एकदम 18 साल में, मतलब 18 सीजन में पहली बार धक्का मुक्की देखने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यार सारा जो है वो मसाला दे रही है उनको, तो मुझे लगता है अगर बॉटम में वही थी, बाहर मतलब वोटिंग के अनुसार अगर कोई किसी को जाना चाहे तो वो डेफिनेटली सारा ही थी। लेकिन सारा का ना एविक्शन हुआ है, कशिश का एविक्शन हुआ है, किसी का भी एविक्शन हुआ नहीं है, नो एलिमिनेशन हुआ है। तो चलिए देखते, अभी मैं रिव्यू लेकर आती हूँ थोड़ी देर में, आपसे बात करेंगे। तो कल का जो एपिसोड था वो बहुत ही कमाल का था। मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं रिव्यू नहीं कर पाई, लेकिन अभी थोड़ी देर में करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। और ऐसे अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को गाइस, और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और सारा के एविक्शन की न्यूज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे।